क्या इंडिया बलूचिस्तान की आज़ादी को ओपनली सपोर्ट करेगा? जब भी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलओ को पाकिस्तान मिलिट्री पर बड़े हमले करते हैं तो इस्लामाबाद का पहला ब्लेम गेम होता है इंडिया इज़ बिहाइंड दिस। बस रियलिटी क्या है? 1971 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, बांग्लादेश बना। तो क्या 2026 में भी न्यू दिल्ली बलूचिस्तान वही गेम रिपीट कर सकता है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे बीएलए वर्सेस पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और जानेंगे वो 5 बड़े रीजंस जिसकी इंडिया स्टैंड्स ऑन बलूचिस्तान इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट्स लुक। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड मास है पर पॉपुलेशन सिर्फ 5% के करीब। ये रीजन नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और दूसरे मिनरल से भरा पड़ा है, लेकिन इसका कंट्रोल इस्लामाबाद के पास है। पिछले कुछ सालों में बीएलए ने अपनी स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली बदल दी है। पहले छोटे एम्बुशेस होते थे पर अब हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन हिरॉफ चलाया जा रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कन्वॉयस और सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि इंडिया इन इंसर्जेंट को फंडिंग ऑफ वेपन्स दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे हमेशा डिनाई करती है, लेकिन सवाल यह है कि इस इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी, देन व्हाई नॉट बैक बलूचिस्तान फुल्ली? इसका जवाब मिलता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के फेमस डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्राइन में। अजीत डोवाल ने एक बार क्लियर कहा था कि इफ़ पाकिस्तान डज वन मुंबई स्टाइल अटैक दे रिस्क लूजिंग बलूचिस्तान। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजे। डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब है पाकिस्तान को उसके घर में, उसके अपने घर में इतना बिजी कर दो कि वो कश्मीर या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर फोकस ना कर सके। इंडिया बलूचिस्तान इशू एज अ लेवरेज इस्तेमाल करता है दुनिया के सामने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एक्सपोज करने के लिए, ना कि डायरेक्ट वॉर के लिए। बात सिर्फ 1971 के एग्जाम्पल देते हैं और जियो पॉलिटिक्स में 1971 और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? नंबर 1, जियोग्राफिक लिमिटेशन। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, इंडिया से 3 तरफ से घिरा था, मोबिलाइजेशन ईजी था। बलूचिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बीच में सिंध और पंजाब आते हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। 1971 में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, आज दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। डायरेक्ट इंटरवेंशन का मतलब है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क करना। नंबर 3, द चाइना फैक्टर। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट से गुजरता है। अगर इंडिया ओपन सपोर्ट करता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से भी डायरेक्ट मिलिट्री फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया के ग्लोबल इमेज। इंडिया वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट क्लेम करता है। अगर इंडिया किसी दूसरे सोवेनियन नेशन के अंदर मूवमेंट, आज़ादी की जंग ओपन स्पॉन्सर करता है तो ग्लोबल सैंक्शन का रिस्क होता है। कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिल जाता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जैसे यूएसए और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस वॉर पर रेबिलियन सपोर्ट बैक नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया ऑफिशियली नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करता है, जबकि डिप्लोमेटिक लेवल पर बलूच ह्यूमन राइट्स की कंटिन्यूसली रेज यानी उठाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड चेंज करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं।